मैं निशांत सोनी सनोप श्री नथुराम सोनी, गांव छानीबड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। जो पिछले दिनों राजेश सोनी सिरसा से एक मीडिया चैनल के माध्यम से एक बात रखी थी कि हम तीनों भाइयों में वो मैं अनिल रोहित के नाम से 3.5 करोड़ रुपए मांगता है। मैंने जिस व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया, उसके साथ इतना अच्छा सहयोग किया, उस आदमी ने इतनी घिनौनी और घटिया हरकत की थी कि उसके लिए आज मुझे सामने आपके रूबरू होने का, सच्चाई बताने का अवसर मिला। इतने दिन लेट होने का कारण भी ये हो गया इस मीडिया के माध्यम से कि ये आदमी हमें बिल्कुल उस प्रेस वार्ता के बाद से जान माल की धमकी दे रहा था, हमारे घरों के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था और कुछ एक हमने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह दायर की, तो उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। सबको, मेरा नाम अनिल सोनी है और मैं प्रोमोटर हूँ गोल्डन BRX ग्रुप गुड़गांव का। तो हमारी प्रेजेंस बहुत सारे शहरों में है और मैं राजेश को जानता हूँ मेरे बड़े भाई निशांत के माध्यम से। कई सालों से उनका आना जाना रहा और उसी माध्यम से कई बार वो मुझे बिज़नेस में आने का, काम करने का करता रहा, लेकिन मैं उसके चीज़ों पे नहीं आया। हालिया कुछ महीनों के अंदर उसने निशांत के थ्रू गुड़गांव कुछ 2-3 महीने के लिए वो आया और उस दौरान इस बिज़नेस में आने की ये सब चीज़ों की उसको पता चला कि कंपनी का हमारा कारोबार कितना बड़ा है, हम क्या करते हैं। तो अब वो उस चीज़ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। उस दौरान उसने वहाँ पे गुड़गांव के अंदर भी ऐसी हरकत की जो ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज है हमारे साथ, आप देख भी पाओगे, हम लोग जो आपको लिस्ट देंगे उसके अलावा। तो रिसेंटली ये सब जब चीज़ें हुई तो हमने जितनी भी चीज़ें हैं, अब उसके बाद इस चीज़ का वो दबाव बनाने लगा पैसे का। हमारा कोई जो लेन देन था वो सारा कुछ लिखा हुआ है, हम इवन हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी तरह बनती है। हम 11 तारीख को हम सिरसा आए थे उससे पंचायत करने के लिए कि भाई क्या हमारा लेन देना है, क्या नहीं है। उस दौरान मैं भी वहाँ पे था, उतना मुझे समय नहीं होता कि मैं बार बार सिरसा आऊँ। तो 11 तारीख को हम स्पेशली आए, उस दौरान वो पूरी पंचायत से भाग गया यहाँ से। हम 2 घंटे बैठ के वेट करते रहे, बहुत सारे लोग थे समाज के, हमारे प्रधान थे, बाकी लोग थे, वो लोग भी थे। हम सबको कहते रहे भाई उसको बुलाओ, उनको बार बार मौका नहीं मिलता यहाँ पे आने का, लेकिन तब भी वो नहीं आया। फिर उसके बाद उसकी धमकियाँ स्टार्ट हो गई। तो जितनी भी चीज़ें थी वो वो चाह रहा है कि इस पूरे चीज़ों के ऊपर वो दबाव में रहे। वो सिरसा के अंदर वो लगभग कुछ 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी इन्हीं सब चीज़ों का शिकार कर चुका है। जैसे जैसे हमको ये सब चीज़ें पता चली, हमने उस व्यक्ति से किनारा कर लिया। उस चीज़ पे वो दबाव बनाने लगा कि मुझे तो अब आप लोगों से पैसे चाहिए। कोई जैसे आप वो 3.5 करोड़ की अगर हम बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए आए कहाँ से? कोई वाइट की एंट्री नहीं है, पूरे बुनियाद उसके झूठे हैं। उसके पास इसी तरह के काम रहते हैं और इसी तरीके से पैसे बनाता ही। तो कितने पैसे का लेन देन आप बता रहे हैं कि आपने उनसे लेने निकल रहे हैं, तो कितने पैसों का लेन देन आप मानते हैं? हमारे पैसे कई लाखों रुपए लेने निकल रहे हैं। उसके लिए ही हम 11 तारीख को आए। समाज के और भी आसपास के गांव के सरपंच लोग भी हमारे साथ थे और प्रधान लोग भी थे, हमारे समाज के, सोनी समाज के लोग भी थे। उन सब के बीच से ये उठ के भाग गया ये इंसान। ये बहुत अगर आप CCTV देखोगे 11 तारीख की सोनी धर्मशाला सिरसा की, आपको ये उसके अंदर क्लियरली दिख जाएगा। जैसे ही हम सब लोग आए, सब बात करने आए, ये वहाँ से उठ के चला गया। आप लोगों ने धमकियां देने की बात कही, किस तरह से धमकी दी जा रही है, क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है? किस लेवल की धमकियां जो है वो दी जा रही है? वो इतने गलत लेवल की, गंदे तरीके की धमकी है कि मैं पब्लिकली तो आपको सुना भी नहीं सकता। उसकी हमने कंप्लेन थाने में कर रखी है। ये सीधी जान से मारने की धमकी देता है। ये गैर लाइसेंसी रिवॉल्वर इसके पास है, पता नहीं, इसका देखा हुआ है। ये हर किसी के साथ गुंडागर्दी और इसी बेस पे वीडियो है सब। अभी इसके प्रेस वार्ता करने के बाद ये 4 बार हमारे गुड़गांव ऑफिस में गए, वहाँ बिल्कुल गुंडे लेके गए यूपी के, वहाँ उतर के हमारे ऑफिस के आगे चेक कर रहे हैं वो कोई यहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा। अगर हम बैठे वहाँ मिल जाएं, हो सकता है उसी टाइम हमें किसी से जान से मार दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमें बिल्कुल आज के बाद ये खतरा है कि ये कभी भी हमें जान से मार सकता है, हमें, हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को। रही बात आपने कि एक वीडियो इसने दिखाई थी कि मेरे साथ इसने गुंडागर्दी की थी, तो उस गुंडागर्दी का जवाब ये है कि जब घर पे जाके कोई गाली गलौज करेगा तो कोई आदमी अपने घर परिवार की रक्षा के लिए तो कोई ना कोई कदम तो उठाएगा। ये सदियों से होता आ रहा है, प्रभु श्री राम जी ने भी उठाया था और आज भी हर कोई आदमी उठाना चाहता है। कोई अपने घर के आगे अपनी घर पे माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं उछाल सकता। इसके लिए हमें एक कड़े कदम उठाएंगे तो बिल्कुल उठाएंगे। रही बात, आज हम इस चीज़ पे एग्री हो चुके हैं
हर कोई आदमी समाज में इसका शिकार है। सोनी समाज सरसा का या पूरा सरसा शहर इस आदमी को जानता है भी इसका क्या लेवल है, और इसके एवज में कोई इसकी जो घटिया हरकत है, घिनौनी हरकतें जो करता है, उसके कारण कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। हमें पता है हमें एक दिन मरना ही है, कभी मर जाएंगे, लेकिन कम से कम सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। पिछले दिनों भी इसके घर पे एक दो लोग दिसंबर में गए थे पैसे मांगने के लिए, इसके घर के आगे से ही गुजरे थे, इन्होंने फिरौती का केस लगा के उस पर चलान करवा दिया था। उससे पहले भी इन पे केस हुआ था, उसकी समाज में पता है शायद ऐसी सज़ा किसी आदमी को नहीं मिली जो इस आदमी को सज़ा मिली थी। इसके कितने उदाहरण हैं मैं बता सकता हूं कि जो भी इसके पास घर पे पैसे मांगने गया, सीसीटीवी फुटेज दिखा के उस एसपी साहब के सामने जाके एक दरखास्त लगाता है कि मेरे को जी जान माल मारने आए थे, अपहरण करने आए थे, फिरौती लेने आए थे, बस उसी बेस पे सबसे ये करता है। उसके बाद इसने जो दो नंबर के इसने पैसे इधर उधर से कर रखे हैं, इसका इतिहास सब जानते हैं सिरसा शहर के लोग। ये गोल्ड स्मगलिंग का 2 नंबर का कारोबार करता है, हमने इससे किनारा कर रखा है। ये इन्वॉल्व हमें करना चाहता था हर मामले में, इसके पास हमारे पास सारे प्रूफ है, लेकिन हम कभी इस गलत रास्ते पे नहीं गए, और उसके एवज में ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि या तो जान से मारूंगा या हमें इस तरह के पैसे दो। इस तरह की घटिया से घटिया हरकत इस आदमी की हुई है। तो आपने बताया कि इतनी ज़्यादा आपको धमकियाँ दे चुका है, जिस तरह का आप लोगों का जो भी रहा है, उसके दौरान आपने कोई प्रशासन किसमें हेल्प ली है, उनको कंप्लेंट देने की? पुलिस वगैरह की कंप्लेन हमने डर के कारण नहीं की, क्योंकि सभी इससे ये डर रहे थे इतने दिन। हम बिजनेसमैन आदमी, सीधे साधे आदमी, इसकी तरह गुंडागर्दी तो करते नहीं है। यही था अभी जान माल से जाएंगे क्या, रहने दो, इसकी हरकतों को बढ़ावा मिल गया। आज ये जो हालात इसने कर रखे हैं, घर जाके बैठता है, गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है, ऑफिस के आगे बिल्कुल सामने प्रेस वार्ता करके करता है। मैं सोनी समाज से हूँ, हमारे 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए है आज। अगर हम किसी को एक 10 ग्राम भी सोना देते हैं तो 1 लाख रुपए होगी। हमारा लेन देन हर जगह व्यापार चलता रहता है, कोई किसी के आगे ऐसे प्रेस वार्ता मैंने तो आज तक सुनी नहीं है जी। और अगर इसमें कितने मांगने वाले हैं, वो इसके घर के आगे कौन सी कोई प्रेस वार्ता की है? सैकड़ों लोग इसमें शहर के लोग मांग रहे हैं, ये सब आप सबको पता है, मीडिया को पता है, इसमें कोई कहीं झूठ नहीं है। ये सब सच्चाई सामने जल्दी आ जाएंगी, लोग सब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, वो सब के सब हमारे साथ हैं। वो सभी एक कहना चाह रहे हैं कि बस कार्रवाई आप करो, हम भी कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। आज काफ़ी लोग आप लोग इकट्ठा हुए, वो पंचायत भी की गई है, आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से? आगे हमारी रणनीति मैडम जी यही है कि हम तो चाहते हैं कि समाज और प्रशासन से हमारा आग्रह है कि हमें न्याय दिलाया जाए। ये कहता है कि मैं न्यायालय में जाऊंगा, बिल्कुल न्यायालय में जाना चाहिए। भारत का न्यायालय बना इसलिए है भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो वहाँ जाए। मैं भी न्यायालय की शरण जाऊंगा और न्यायालय से मुझे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। अगर इसके पास कोई भी पैसे का ऐसा कुछ चेक वगैरह कुछ है तो बिल्कुल न्यायालय में जाए, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। रही बात ये समाज पंचायत से भागता है, अगर इसका सही में कोई लेन देन है तो आगे बैठो, किसी आदमी को लेके बैठो, 10 को बैठो, 5 को बैठो, कभी बैठो तो सही आदमियों के बीच में। अगर सही में लेन देन है, सही आदमी है ये, तो समाज से पूछो, आप मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग पैसे मांग रहे हैं, पर राजेश का कहना है कि आप लोगों के चेक है उसके पास जो उसने कोर्ट में लगाए। वो चेक उसको पता है जी कि वो चेक क्यों लिए गए, कैसे लिए गए, वो पूरी सच्चाई आ जाएगी, वो सामने आपके आ जाएगी। वो चेक आप उसके पास है तो चेक लगाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास चेक है बिल्कुल, अगर वो कहता है कैसे चेक लिए, किस तरीके से लिए हैं, वो तो जब ये न्यायालय में जाएगा तो उसका जवाब मैं न्यायालय में दूंगा, मैं यहाँ उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास सब टोटल एंट्री है, एक अकाउंट की। हमारा कभी भी हिसाब मिला लो, हम बिल्कुल इसकी तरह हवा हवाई बात नहीं है भी मैं इतने मांग रहा हूँ जितने मांग रहा हूँ। कोई आमने सामने आ जाओ, टोटल अकाउंट की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एक की सबकी बिल्कुल पुलिंदा हमारे पास है, एक तारीख के हिसाब से कोई चेक कर सकता है। ये बिल्कुल कोई इसमें झूठ नहीं है। हमारा टोटल का टोटल हिसाब अगर देखें ना, करोड़ रुपए भी अगर लेन देन हुआ है ना तो बिल्कुल हमारे पैसे निकल रहे हैं। इसके पास कोई सबूत है तो बिल्कुल वो रख सकता है। हम इसके लिए आपका कहना है कि आपने उनसे पैसे लेने हैं? हमारा हिसाब से तो हमें लेने हैं, अब हिसाब हम कर रहे हैं तो हम लेने हैं, क्योंकि भाई और ये काम करते इतना बड़ा इनका काम कि इनको फ़ोन उठाने को भी टाइम नहीं है, सीधी बात ये जी। और ये आदमी ने जो हिसाब बनाया हुआ है फर्जी तरीके से, इसने ब्लैकमेल करके बनाया हुआ है। अभी कल एक वीडियो आज से 7-8 दिन पहले 26 तारीख को एक बंदे ने इसके जुल्म से तंग आकर एक वीडियो जारी की थी, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो बंदा बच गया, वो मरा नहीं। उसके बाद राजेश ने उसके खिलाफ, संजय के खिलाफ FIR करवाई, ऐसे निशांत नाम के व्यक्ति कहने से करवाई, जबकि मेरा उससे कोई लिंक लेन देन नहीं है। मैं उसको जानता हूँ क्योंकि उसके बाद पहले वो कारीगर था। उसका आदमी को इसने पहले एप्लीकेशन दी है, FIR करवाई है, और उसके बाद उसको बुला के पता नहीं दबाव में ला के धमका के कैसे किया है, दोबारा उससे वीडियो बनाई है
कि भी ये काम मैंने निशांत के कहने पे किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सब के सब मेरे पास रिकॉर्डिंग सब प्रूफ मौजूद है। अभी कौन कब क्या वीडियो बनाई है, कैसे बनाई है, वो दूध का दूध पानी का पानी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस की तो उसमें सामने आ जाएगा। लेकिन ये दिखाना चाह रहा है उस वीडियो से कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं कोई भी किसी भी आदमी को अगर मेरे खिलाफ गया तो मैं उसको दबाव में लाके और उसका बयान चेंज करवा सकता हूँ। और यही गुंडागर्दी वो हर किसी से करता है। अभी पीछे ही मेरे साथ हमारे समाज के प्रतिष्ठित प्रधान जी हैं, उनको 31 तारीख को एक धमकी दी कि आप निशांत के साथ कैसे रहे हो, मैं देख लूँगा, आपको जान से मार दूंगा, जो निशांत के साथ जाएगा उसको सबको मैं जान से खत्म कर दूंगा। ये बिल्कुल पूरे सोनी सिरसा समाज को पता है, आप किसी से भी संपर्क करके इस मामले में पता कर सकते हैं। इनकम टैक्स अफसरान, यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि जब ये आदमी इतनी कमाई बता रहा है, अभी मेरे पास 3.5 करोड़ रुपए हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, इसकी गहनता से जांच की जाए। एक नंबर का वाइट मनी तो कोई है नहीं, है तो हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। 2 नंबर में आया है तो वो कहाँ से आया है, इस चीज़ की मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा। और हम भी एसपी साहब को इस मामले में अवगत कराएंगे, जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। उसके अलावा इन्होंने उस वीडियो की जो मैं जिक्र करा था, उस वीडियो में उन्होंने मेरा और एक सोनू गोरेवाला का नाम लिया था कि उन्होंने हमें पैसे दे के हमसे ये वीडियो बनवाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई कॉल ट्रांजैक्शन ऐसा कोई सबूत हो भी उन्होंने हमसे कराई है तो बिल्कुल प्रूफ के साथ रख सकता है। सोनू हमारे साथ है। सोनू जी हमारे साथ है। बात कर लेंगे सोनू। जो संजय नाम से लड़का है, उसने 26 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जिसमें राजेश के खिलाफ वो काफ़ी जो हकीकत थी उसने सच बताया था। जैसे ही वो हमारे वैसे रिश्तेदारी में भी है, जैसे मेरे को 27 तारीख को 28 तारीख को उसका फ़ोन आया भी यार सोनू मेरे को ना खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं 3 दिन से भटक रहा हूँ। मैंने उसको 200 रुपये, उसने कोई बताया, मैंने उसको 200 रुपये गूगल पे करवा दिए। और मैंने कहा होटल वाले का नंबर दे दिया, मैंने उसको 200 रुपये गूगल पे करवा दिए। अब राजेश ने क्या किया, उसके खिलाफ एसपी साहब को पर्चा दे के उस लड़के को पता नहीं कहाँ से उठवाया, कैसे किया कैसे नहीं किया, उसके साथ मारपीट करके थाने के अंदर मेरे और निशांत के खिलाफ बयान दर्ज करवा दिए। और उस जो वीडियो उसने हमारे खिलाफ बनाई है, उस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखना, राइट साइड की जो आंख है उसके ऊपर सोजिश आई हुई है। उस लड़के को आप ध्यान से देखना, उस वीडियो के अंदर सोजिश आई हुई है। और मेरे को पता लगा है भी उसके शरीर पे भी काफ़ी चोटें हैं। उसके साथ मार पिटाई की है। वो थाने में पहले हमारे खिलाफ बयान दिलवाता है, बयान दिलवा के वो अपने साथ अपने घर लेके गया, उसको वहाँ ले जाके और हमारे खिलाफ वीडियो बनवाई है। उस लड़के के पास 200 रुपये खाने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से आया, वो इसने मोबाइल दिया है, इसी ने मोबाइल दिया है उसको, इसने वो वीडियो बनवाई है। और मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कप्तान साहब से, एसपी साहब से भी इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए। जो इसने पहले वीडियो बनाई है वो कैसे बनाई है, किसके कहने से बनाई है, क्यों बनाई है, और जो दूसरी वीडियो बनाई है वो किसके कहने से बनाई है, क्यों बनाई है, किस दबाव में बनाई है। इसका पानी का पानी, दूध का दूध होना चाहिए। और अगर हम उसके अंदर मैं दोषी हूँ या और कोई दोषी है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो तेरे पास सबूत लिया कि तेरे को कोई मैंने चेक दे रखे हैं और दे रखे हैं? वका जी जब पंचायत करते हैं ना जी, तो पंचायत से निकल जाते हैं जी राजेश जी। किस दिन निकला? 11 किस तारीख दिन को लिया? पंचायत करी थी सोनी धर्मशाला में। बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था भाई, बैठा था, फोन आया था उसका। 2 आदमी हमारे, 2 गांव के रहे हमारे, 4 और 4 आदमी आप आ जाना। हम वहां पहुंचे, उसने बेवजह बदनाम करने के लिए और बदनामी खुद लेके गए वहां से। करो, मेरे को क्या दिक्कत है, वो सच्चा है वो जीतेगा, मैं सच्चा हूँ मैं जीत जाऊंगा, जहाँ मर्जी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक कह रहे थे गुड़गांव कोई आप बदमाश लेके गए थे जी, गुड़गांव का सीसीटीवी हमारे पास है जी। कोई बात नहीं, मेरी खुद की गाड़ी है जी, कहीं मर्जी जाऊं मैं चाहिए। हाँ, मेरी खुद की गाड़ी है। एक एक आदमी पंचायत वाले बैठे हैं, उसके गांव वाले बैठे हैं, उसके गांव में जाके पूछो, जहाँ मर्जी कर, जहाँ कोई जो करना है, पैसे देने हैं बिल्कुल लेके छोड़ूंगा जी, नहीं छोड़ता किसी तरीके से। जहाँ मर्जी कुछ भी कर, तेरा मन करे वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से ज्यादा लोगों को मतलब कोई ब्लैकमेल करके आपने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तू तेरे लिया के दे। 200 आदमी छोड़, 1 आदमी भी लिए तो